नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। और सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हिंदी की जो क्लास नंबर ये 2 है और डेली यहाँ पर आपके इस एग्ज़ाम के लिए जो यहाँ पर मैं तैयारी करवा रहा हूँ। कल का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है क्लास नंबर 1 जो है ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोग बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक जो है आप लोग चीज़ें जो है पढ़ते हुए चलेंगे। तो कल हम लोगों ने उच्चारण टॉपिक पढ़ा, ठीक है। उच्चारण से मैंने 10 से 15 क्वेश्चन कराए थे। आज उसके आगे हम लोग बिल्कुल पढ़ेंगे, वो उच्चारण के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपका स्वर से क्या कह रहा है और सभी लोग इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। हिंदी में जो ध्वनियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनि जो है कितने प्रकार की होती है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो हिंदी में ध्वनियों की अगर हम बात करते हैं तो भैया जी, ध्वनि जो आपकी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं। एक आपका क्या होता है भाई, एक आपका स्वर होता है, एक आपका व्यंजन होता है। तो ये दोनों ध्वनियों के बारे में याद रखिएगा। अगर आपके पेपर में आता है ध्वनि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर और व्यंजन 2 प्रकार की होती है। स्वर जो है जो स्वतंत्र रूप से यानी कि बिना किसी की सहायता के जो है बोली जाती हैं, और जो व्यंजन होता है जो वो स्वरों के सहायता से जो है बोला जाता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, मात्रा के आधार पर स्वर जो है आपके कितने प्रकार के होते हैं। ये वाली क्लास जो है डेली सुबह 7 बजे याद रखिएगा, ठीक है, 7 बजे चलती है। इसके अलावा और जो सारी क्लासेस हैं वो ऊपर टाइमिंग जो लिखा हुआ है आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मात्रा के आधार पर जो है स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए, तो मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आपके होते हैं, सॉरी, मात्रा के आधार पर पूछा गया ना, माफ़ कीजिएगा भाई, 3 सबका जवाब आ रहा है। 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार जो आपके कौन कौन से याद रखिएगा। एक ह्रस्व स्वर होता है यानी कि लघु स्वर, एक आपका दीर्घ स्वर होता है, और एक आपका जो है प्लुत स्वर होता है। तो 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। तो ये पॉइंट जो है याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिए हैं बी वाला, वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, जीवा के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में भी जो पढ़ा रखी है, थ्योरी के माध्यम से भी जो मैंने आपको पढ़ा रखी है, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। जीवा के आधार पर जो स्वर है आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके आधार पर भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सही बात है। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये भी जान लो भाई। जीवा के आधार पर 3 प्रकार के जो स्वर होते हैं वो आपके होते हैं अग्र स्वर। ध्यान से देखिएगा आपके क्या क्या होते हैं भाई। एक आपका अग्र स्वर होता है, एक आपका क्या होता है मध्य स्वर होता है, और एक आपका पश्च स्वर होता है, ठीक है। तो जितने लोग यहाँ पर जी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो है देने का प्रयास करेंगे। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही बताया था, स्वतंत्र रूप से जो है कौन बुलाते हैं, उनका जिनका उच्चारण जो आपका स्वतंत्र रूप से किया जाता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होते हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्वर। ऐसे स्वर है, स्वर से बना है स्वतंत्र। तो यहाँ पर याद रखिए स्वरों का जो उच्चारण है स्वतंत्र रूप से होता है और स्वर जो है व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होते हैं। तो ये पॉइंट भी जो है नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की जो संख्या आपकी कितनी है। हिंदी भाषा में जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनकी संख्या जो आपकी कितनी है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए चलिए भाई, जवाब देखिए हमारा आना शुरू हो गया है। बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो 5 नंबर क्वेश्चन का ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है, कुछ लोग के जवाब देखिए यहाँ पर 4 आ रहे हैं, कुछ लोग के 7 भी आ रहे हैं, सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ह्रस्व स्वरों के बारे में तो इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? छोटा, छोटी, ऊ और आपका री। ये चारों याद रखिए। कई बार आपके पेपर में सिर्फ री को दे करके पूछा जाता है ये कौन से मतलब ये किसके अंतर्गत आता है, हर्ष या दीर्घ। तो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, तो यहाँ पर याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, दीर्घ स्वर यहाँ पर बताते हुए चलना है कौन सा है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर जो आपका कौन सा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा, दीर्घ स्वर जो आपका कौन सा है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे सभी साथियों के यहाँ पर देखिए आना शुरू हो गया है। तो भैया दीर्घ स्वर अगर देखा जाए तो बड़ा,
बड़ा जो आपका दीर्घ स्वर की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्हें जो है बेसिकली दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुत स्वर, मैंने आपको 3 श्रेणी में आपको बता रखा है, 3 श्रेणी में जो है इनको बांटा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, ये आपके बताइए क्या है। वर्ण तालिका के अकॉर्डिंग ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है और प्लुत जो है आपकी क्या है। सभी लोग इसके बारे में जो है बताते हुए चलिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आसान प्रश्न है, तो प्रयास जो देने का सभी लोग, इस क्वेश्चन का जवाब जो देने का सभी लोग प्रयास करते हुए चलेंगे। धीरे धीरे जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत ये आपके स्वर होते हैं। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया था स्वरों के प्रकारों के बारे में, तो यहाँ पर ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दिया गया है, जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। चलिए 1 मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 8 है और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, दीर्घ स्वर जो आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। दीर्घ स्वर की अगर हम बात करते हैं तो 8 नंबर क्वेश्चन में जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, बड़ी ई की बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका जो है दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब, देखो दीर्घ स्वर में बड़ी आता है, बड़ा ऊ, सॉरी, बड़ी आता है, बड़ा ऊ आता है और बड़ा आ आता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ई वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे, मूल दीर्घ स्वर जो है कौन सा नहीं है। चलिए फटाफट इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। चलिए मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, देखो यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करते हैं डी के बारे में, ओ के बारे में, ये आपका जो है संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है तो दोस्तों, संयुक्त स्वर के अंतर्गत आता है। तो ये मूल दीर्घ स्वर जो आपका नहीं हो जाएगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर डी जवाब दिया है, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो आपसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, अर्ध विवृत स्वर बताइए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 10 दिया गया, अर्ध विवृत स्वर, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे यहाँ पर कौन सा जो आपका अर्ध विवृत हो जाएगा। चलिए सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा, अर्ध विवृत स्वर जो है आपका कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए वाला जो ऑप्शन दिया गया है, ए जो होता है, देखो अर्ध विवृत होता है, विवृत आता है, संवृत आता है, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अर्ध विवृत के अंतर्गत ए आता है और आपका ओ आता है। इनको मतलब पहचानते कैसे हैं, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीवा का आधा जो भाग है, जो जीव का अर्ध समृद्ध से भी कम उठती है, वहाँ पर अर्ध विवृत होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से जो आपका ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो दिया गया है, ये किस प्रकार का स्वर है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं भाई, ऊ की बात करें तो ये आपका एक पश्च संवृत्त स्वर होता है। ठीक है, ऊ जो होता है जीभ के पश्च भाग का काम करता है, मतलब उच्चारण में जीभ का जो पीछे वाला भाग है वो काम करता है, इसीलिए इसको जो है पश्च स्वर और पश्च संवृत्त स्वर बोला जाता है। ठीक है, चलिए भाई, क्योंकि जब ऊ बोलोगे तो आपका जो मुख है आपका क्या होता है, मुख पूरा बंद रहता है लगभग लगभग ना, तो आपका क्या संवृत्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में अह और अंगा जो है आपके क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है और सभी लोग इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो भाई 12 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो आह और अंगा की बात करें तो ये आपके अयोग वाह है, ठीक है। आह की बात करें, अंगा की बात करते हैं, ये अयोग वाह है। संयुक्त व्यंजन में आपका देखो छा आता है, त्रा आता है, ज्ञा आता है, ठीक है, और स्रा आता है। स्वर व्यंजन तो आपको पता ही है। तो संयुक्त व्यंजन आपके ये होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश जो है आपका स्वर में नहीं किया जाता है। चलिए फटाफट इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, चलिए धीरे धीरे यहाँ पर देख पा रहा हूँ जवाब जो है बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश जो है स्वर में नहीं किया जाता है। तो ये जो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा आहा और अंगा, ठीक है। इनका प्रयोग जो है बेसिकली हम लोग करते हैं लेकिन इनका समावेश स्वर में नहीं होता, इनको अयोग व अलग से बोला जाता है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, ये ना तो स्वर होते ना तो व्यंजन होते, बस स्वरों के सहारे चलते हैं, अयोग व इनको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, एक एक लाइक भी कर दिया करो भाई यार। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या है। चलिए जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई जिनकी ध्वनि केवल और केवल मुख से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं निरअनुनासिक, ठीक है। अनुनासिक मतलब होता है जिनकी ध्वनि जो है नाक से भी निकलती है, उसको अनुनासिक बोलते हैं। निरअनुनासिक में आपका आता है आ में देखो सिर्फ मुख से निकल रही है, आपके कंठ से निकल रही है, नाक का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, एक आपका निरअनुनासिक के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। चलिए दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वो जो है युग्मक ध्वनि कहलाता है, ठीक है। युग्मक ध्वनि, जैसे एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए वो आपका क्या होता है, युग्मक ध्वनि होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, स्वर जो है सॉरी पूछा गया कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में किससे भाई, दीर्घ स्वर से भी जो है अधिक समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है और सभी लोग जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भैया दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है प्लुत स्वर के उच्चारण में, ठीक है। दीर्घ सबसे कम समय लगता है लघु स्वर में, उसके बाद लगता है दीर्घ स्वर में, उससे भी ज़्यादा लगता है प्लुत स्वर में, ठीक है। 3 मात्रा का प्रयोग करते हैं इसमें, देखो दीर्घ में 2 मात्रा का प्रयोग, लघु में 1 मात्रा का प्रयोग, जबकि प्लुत में 3 मात्रा का प्रयोग करते हैं। इसी वजह से आपका जो प्लुत वाला है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हिंदी वाले। अगली क्लास जीके और जीएस की है, तो आप लोग लिंक देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहाँ पे क्लिक करके, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया गया, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग आ सकते हैं, जहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो आपकी चलने वाली है, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी कॉमेंट करके बता दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।